अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रियाज़ और आप देख रहे हैं मोबाइल डॉक्टर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग कोर्स की दूसरी वीडियो है। तो आज हम बात करेंगे जो मोबाइल में यूज़ होता है, रिपेयरिंग में यूज़ होता है, जो मल्टीमीटर, तो उसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे कि उससे आप क्या क्या कर सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग में आप एक मोबाइल को किस तरह चेक कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से एक बात करनी थी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ये कोर्स मैं जारी रखूँ और इस पे और भी वीडियो आ रही, तो आपको एक काम करना होगा। एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी आप दोस्तों से। ये जो मैं पहली वीडियो अपलोड की है, जो इस कोर्स का पहले पार्ट 1 है, तो तकरीबन 25 मिनट हो चुकी थी उस वीडियो में जो बताया था। तो उसका मैं एक स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें क्या हो गया कि दोस्तों, उस वीडियो पे तो व्यूज़ तो आ गए थे, लेकिन उसमें वॉच टाइम का मसला आ गया था। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। यहाँ पर मुझे जब 100% व्यूज़ आ गए थे, तो उसमें तकरीबन 10% या 13% जो है उस पर वीडियो जो है पूरा देखा गया था। लेकिन जो तकरीबन 90% जो दोस्तों ने वो क्या किया था, उसमें 2-3 सेकंड देख के वापस वहाँ पर इस वीडियो को छोड़ दिया है। तो दोस्तों, इसका रीज़न यही है कि बहुत से दोस्त क्या करते हैं कि मेरी वीडियो जब मैं पब्लिश करता हूँ, तो वो वीडियो को क्लिक करके वहाँ से लिंक कॉपी करके डाउनलोड करते हैं और डाउनलोडेड वीडियो वो देखते हैं, उससे काम सीखते हैं। तो मैं ये नहीं कर रहा कि आप डाउनलोड ना कीजिए, क्योंकि वो तो आपकी ही मर्ज़ी है, लेकिन उससे मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। क्योंकि ये जो मैं कोर्स आपके साथ ये स्टार्ट किया है, और बेसिकली ये प्री कोर्स है, वो इसलिए मैंने स्टार्ट किया कि मैं सोचा कि इससे आपका भी हेल्प हो और मेरा भी हेल्प हो। क्योंकि इस कोर्स स्टार्ट करने से मुझे ये पैदा होगा कि मुझे वॉच टाइम गेन होगा। उससे मेरा चैनल जो है वो ग्रो करेगा, और जब मेरा चैनल आगे जाएगा और आप दोस्तों की जो हेल्प है उससे आगे जाएगा, तो उससे क्या होगा कि मैं और भी कोशिश करूँगा और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, आप दोस्तों से यही गुजारिश करनी थी, अगर आपको वीडियो चाहिए और मैं इस तरह अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ और तफसील से आपको बताऊँ, ये वीडियो मैं 5-6 मिनट के अंदर भी इसको अपलोड कर सकता हूँ। लेकिन उसमें क्या होगा कि मैं आपको बताऊंगा कि ये आपने करना है, आपको उससे समझ में नहीं आएगा। वो जो आपने सर्च किया होगा कि यूट्यूब में बहुत से हार्डवेयर वाले हैं, बहुत से रिपेयरिंग के चैनल्स हैं, उसमें क्या करते हैं कि लोग अपलोड करते हैं मसले को आपके साथ, थोड़ा सा उसका एक ट्रेलर आपको दिखा देते हैं और उसमें आपको बताते देता है कि आपको पूरा कोर्स सीखना है, या तो मेरे कोर्स को ऑनलाइन ज्वाइन कर ले या इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर ले। तो मैं तो वही नहीं कर रहा, आपसे कोई पैसे भी नहीं मांग रहा, कोई पेमेंट नहीं करना है, और कोई जो इंस्टीट्यूट है उसको ज्वाइन नहीं करना है। फ्री में आपके लिए ये कोर्स लेके आया। लेकिन आपको एक ही हेल्प करना है कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो देखना है तो पूरा मेरे चैनल से देखा करें। उससे क्या होगा कि मुझे बहुत हेल्प मिलती है और उससे मेरा चैनल जो है वो ग्रो करता है। तो अगर मेरा चैनल ग्रो करता है तो मुझे उससे थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता हूँ उससे, और मेरा कोशिश और भी बढ़ जाती है कि मैं यूट्यूब को ज़्यादा टाइम दे पाऊँ। लेकिन जब आप उसको डाउनलोड करते हैं तो व्यूज़ तो आते हैं, लेकिन जब आप उसको डायरेक्टली वापस हो जाते हैं, वीडियो को छोड़ते हैं, तो यूट्यूब को ये पता लगता है, ये उसको ये लगता है कि इस वीडियो में मैंने कुछ फेक वीडियो बनाई है, कुछ मैंने आपको कुछ सिखाया नहीं है, कुछ इशू है, इसलिए वो क्या करते हैं कि मेरे चैनल को ग्रो नहीं करता। लेकिन आप अगर आपकी मर्ज़ी है जो भी करना है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। लेकिन फिर भी इस तरह अगर हाल रहा ना, तो फिर मैं यूट्यूब को कम टाइमिंग दूँगा और इस कोर्स को भी अगर हो सके तो मैं चालू रखूँगा, लेकिन बहरहाल मैं स्टॉप भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप हेल्प करते हैं और प्रॉपर जो सीखना है, तो अगर आप मेरे चैनल से सारी वीडियो को देखते हैं तो उससे मुझे भी हेल्प होगी और आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। लेकिन आपको अगर मेरा हेल्प करना है तो उसके बदले आपका हेल्प हो जाएगा, ठीक है।
तो बातें तो बहुत हो गई दोस्तों, अभी मेन टॉपिक पे आते हैं, जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है कि मल्टीमीटर को आपने क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मल्टीमीटर में। जब आपको इस तरह आपको एक गियर आपको नज़र आ जाएगा, इसमें यहाँ पर जब ऑफ होता है तो ऑफ हो जाता है, लेकिन इसमें साइड में आपको DCV लिखा होगा। इसके नीचे आपको कोई 200 के 2000 के 200 के 20 के यहाँ पर 200, यहाँ पर 2000, यहाँ पर 200, यहाँ पर इसको बीप बज़र मोड कहते हैं। यहाँ पर कुछ फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है, यहाँ पर DCA लिखा हुआ है, यहाँ पर ACV लिखा हुआ है। ये सब क्या है और इस सारे फीचर को आज हम आपको प्रॉपर डिस्कस करेंगे आपके साथ, क्योंकि अगर आपको मल्टीमीटर में ये फीचर आपको पता नहीं है, एक भी फीचर अगर आपने मिस किया, एक की फीचर के बारे में आपको मालूमात नहीं है, तो फिर आप कोई भी चीज़ आप चेक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो डिजिटल मल्टीमीटर भी है हमारे पास, एक एनालॉग मल्टीमीटर है जो नीडल वाला है, लेकिन मैं ज़्यादातर इसको यूज़ नहीं करता। बहरहाल मैंने आपके लिए इसको यहाँ पर रखा है क्योंकि आपको इसके बारे में बताऊँगा, क्योंकि इस मल्टीमीटर में और ये डिजिटल मल्टीमीटर में थोड़ा सा मसला है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ का ट्रेसिंग करते हो और कोई उल्टेज आपने चेक करना होता है, तो इसका फ्रॉड अलग काम करता है, इसका अलग फ्रॉड थोड़ा उल्टा है। इसमें वो डिफरेंस भी आपके साथ एक वीडियो प्रॉपर हमने अपलोड कर रखी है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसका जो लिंक है आपको यहाँ पर आई बटन आ जाएगा, उसमें भी आपको देगा, और जो डिस्क्रिप्शन में आपको भी उसका लिंक दे दूंगा, और इस वीडियो की जो कमेंट्स बॉक्स में उसमें भी आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, कहीं से भी आप उसको देख सकते हैं। उसको देखना बहुत ज़रूरी है, इस वीडियो के बाद उसको देख लिए। ठीक है, अब बात है मेन टॉपिक पे। यहाँ पर DC वोल्टेज, DC वोल्टेज का मतलब ये क्या है? AC सबसे पहले समझते हैं। AC जो आपके घर में जो बिजली आती है उसको AC वोल्टेज कहा जाता है। ठीक है जी, लेकिन जी AC वोल्टेज से जब हम बैटरी को जो कार में यूज़ होता है, जो आमतौर पर हम यूज़ करते हैं जो बैकअप के लिए, उसको DC वोल्टेज कहा जाता है। जो बैटरी है, तो कार में जो बैटरी यूज़ होता है 12 वोल्टेज, ये बेसिक में मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत से दोस्त ये कहेंगे कि आप क्या बोल रहे हो, लेकिन जो है बहुत से दोस्त हैं वो DC AC वोल्टेज भी नहीं समझते, लेकिन उसको तो समझाना पड़ेगा। अब मोबाइल जो है वो DC वोल्टेज पे काम करती है। जब आप मोबाइल को चार्ज करते हो तो आपको एक AC चार्जर की ज़रूरत होती है। वो AC चार्जर क्या करता है कि आपका AC वोल्टेज जो है, जो आपके घर में आता है, वो वोल्टेज आपको DC वोल्टेज में तब्दील करता है। और मोबाइल जो है, मोबाइल की बैटरी 3.7 वोल्टेज से लेके 4.3 वोल्टेज के बीच में उसका बैटरी होता है। जब मोबाइल को चार्ज करने की जो वोल्टेज होती है वो 5 वोल्टेज होती है, DC 5 वोल्टेज। ठीक है, अब मल्टीमीटर में अगर आपको मोबाइल का जो DC वोल्टेज आपको चेक करना होता है मोबाइल का, तो आपने यहाँ पर आप प्रॉड रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको बहुत से आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर 20 वोल्टेज तक आप चेक कर सकते हैं। अगर 20 वोल्टेज से आपने ज़्यादा चेक करना हो तो आपको 200 पे जाना है, यहाँ पर 1000 भी आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसी वोल्टेज के बीच में आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे जो है वो मिली एम्पेयर है, उसको आप छोड़ दें, उसका जो वोल्टेज है वो बहुत कम वोल्टेज में ये यूज़ होता है। ठीक है, अब AC वोल्टेज तो आप बैटरी जो बिजली है आम जो घर में आता है वो वोल्टेज भी आप इसमें से चेक कर सकते हैं। DC एम्पेयर जो है, जो बैटरी में या आपका जो चार्जर है उसका एम्पेयर आप चेक कर सकते हैं। एम्पेयर जो है वो बेसिकली जो चार्जर का जो करंट है उसका मकदार है, क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको बोलता है कि ये चार्जर आप 3 एम्पेयर का ले सकते हैं, 4 एम्पेयर का। वो एम्पेयर जो है वो बेसिकली करंट का है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो चार्जर लिए तो उसमें कितना एम्पेयर है, या आपकी बैटरी में जो इशू आता है उसके बारे में भी हमने बहुत सी वीडियो अपलोड किए, तो वो बाद में आप देख लेंगे, पहले आपने ये समझना है। ठीक है, ये DC एम्पेयर जो है उससे चेक कर सकते हैं। अब इसका मेन जो मल्टीमीटर में ज़्यादा यूज़ होता है तो वो बीप बज़र मोड। अब बीप बज़र मोड क्या है? बीप बज़र मोड एक ऐसा मोड होता है कि आपको मैं प्रॉड दिखाता हूँ। ये जो प्रॉड है ये आपस में आप टकराते हैं तो ये आपको 0 पे आएगा, 0 के बाद यहाँ पर एक बीप की आवाज़ भी आएगी। ठीक है,
तो इसमें जो है, इसमें एक साइड पे करंट जाता है, दूसरे पे नहीं जाता। इसका मतलब ये कि जब मोबाइल में जो डायोड होते हैं, मैं आपको यहाँ पर बाद में आपको समझाऊंगा, ठीक है, लेकिन आपने ये समझना है, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीमीटर में आपको 3 यहाँ पर कनेक्शन आपको देखने में मिलेंगे। 3 कनेक्शन यहाँ पर कम लिखा है, कम का मतलब कॉमन, आपने यहाँ पर ब्लैक लगाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको 10 ADC लिखा है, तो एम्पेयर के लिए ये यूज़ होता है। आम जो फीचर है, एम्पेयर के अलावा आप यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर V भी लिखा हुआ होता है, प्लस भी लिखा हुआ होता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, P भी लिखा हुआ होता है, ठीक है। N माइनस और कम, इस पे आप जो है ब्लैक प्रॉड लगाई, और जो बीच में जो है उस पर आप ये प्रॉड लगाए, ठीक है। अब नीचे आते हैं, मल्टीमीटर को आपने 2 तरह की यूजिंग हो सकती है, ठीक। एक तो चेकिंग में आपको यूज़ कर सकते हैं, चेकिंग जो वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं। कंपोनेंट या आपकी जो पार्ट्स है, जो डायोड है, रजिस्टर है, और इसमें जो ट्रांजिस्टर है, वो चीज़ जब आप चेक करते हैं तो उसमें ये सेक्शन है, ठीक है। अब ट्रेसिंग आप कर सकते हैं। ट्रेसिंग यानी कि आपकी मोबाइल में कोई ऐसा फॉल्ट आ जाता है कि उसमें लाइन जो आती है उस पर करंट नहीं होता, उस पर सप्लाई नहीं आती, तो उस लाइन को आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर वो लाइन डैमेज है, वहाँ से आप रिपेयर करके आपका जो सप्लाई है यहाँ पर आ जाएगी। वो ट्रेसिंग भी आप आगे आपको दिखाएंगे कि उसको किस तरह करना है, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो में शॉर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जो जितना भी कोशिश कर लूँ, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि आपको तो समझाना ही है, एक ही वीडियो में मैं आपको समझाऊँगा। अब चेकिंग को आपने 2 तरह की कर सकते हैं। एक तो आपको वोल्टेज चेक करना होता है, दूसरा आपने पार्ट को, जो मोबाइल में जो पार्ट्स कंपोनेंट यूज़ होते हैं उसको आपने चेक करना होता है, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा वाज़ेह करता हूँ। अब वोल्टेज को आपने AC और DC आपको बताए थे कि वोल्टेज 2 तरह की होते हैं, एक DC वोल्टेज होता है, एक AC वोल्टेज। वो आपने किस तरह चेक करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। अभी मल्टीमीटर को साइड करते हैं। अब कंपोनेंट में किस तरह क्या क्या आपको मोबाइल में मिल जाएंगे। एक तो आप रजिस्टर आपको मिलेंगे, रजिस्टर ब्लैक कलर के होते हैं, और वो क्या करते हैं कि 2 लाइन को पैरेलल में सीरीज़ में लगे होते हैं। ये सीरीज़ का मतलब ये कि एक लाइन है, उसकी बीच में उसको लगाया जाता है, ताकि उस लाइन का वोल्टेज या तो कम करें या उस वोल्टेज को बरकरार रखें। उसके लिए ये रजिस्टर होता है। ये रजिस्टर बहरहाल मोबाइल पे नहीं यूज़ होता, लेकिन उसका भी पिक्चर यहाँ पर डायग्राम थोड़ा सा आपको दिखा दिया। दूसरा कैपेसिटर इस तरह होता है। ये बेसिकली एक लाइन को पैरेलल में लगा होता है, प्लस इसका प्लस होता है और एक इसका माइनस होता है, ठीक है। और मोबाइल में इस तरह यूज़ होता है, इस तरह मोबाइल में नहीं आता, ठीक है। अब डायोड को आप देख लीजिए। डायोड इसमें एक कैथोड होता है, एक एनोड इसका प्लस पॉइंट होता है और कैथोड इसका माइनस इसका नेगेटिव पॉइंट होता है, ठीक है। अब मोबाइल में इस तरह यूज़ होता है, मैं आगे आपको बताऊंगा। अब कोयल में आपको 2 तरह के आपको मिल जाएंगे। कॉइल जो है वो एक आपको इस तरह मिल जाएगा, या तो आपको इस तरह मिल जाएगा। अब कॉइल में भी आपको 2 तरह की कॉइल्स मिलेंगे। एक होता है जो बक कॉइल और दूसरा होता है बूस्ट कॉइल, ठीक है। अब आगे बात करते हैं ट्रांजिस्टर की। ट्रांजिस्टर आपको इस तरह 3 लेग आपको ट्रांजिस्टर में मिलेंगे, या तो 3 आगे होंगे एक साइड पे, या 2 आगे एक इसके पीछे साइड में होता है, ठीक है। इसमें बीच में जो या साइड में जो होता है ये इसका माइनस पॉइंट होता है, जो हम इसको क्या करते हैं वो आगे बताएंगे। इसमें भी 2 तरह की आती है, ठीक है। ये भी ट्रांजिस्टर है। और तीसरे जो इसका 6 नंबर पर आता है आईसी आपको मोबाइल में मिल जाएंगे, या तो इस तरह होगा या इस तरह जो साइड में इसके पॉइंट होते हैं, इस तरह आईसी होगी, ठीक है। चलिए इसको अब आगे बताते हैं। कॉइल्स में आपको एक बूस्ट कॉइल आपको मिलेंगी जो इस तरह होते हैं। इसमें अंदर इस तरह टाइप का वायर इस तरह गोल घुमाया होता है। उससे क्या होगा कि आपका वोल्टेज जो है या ज़्यादा होगा या कम होगा। अब बूस्ट वोल्टेज क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक जो सेक्शंस में, जिसमें आपको एक ट्रांजिस्टर, कुछ आईसीज और एक डायोड और एक बूस्ट कॉइल
देखने को मिलेंगी। जब ये सारा कुछ इसमें जो प्रोसेस होता है उससे क्या होगा कि आपको बूस्ट वोल्टेज मिलेगा। बूस्ट वोल्टेज जो है आपका जो मोबाइल का जो बैटरी है उसमें आपको 3.7 वोल्टेज होंगे, लेकिन बूस्ट वोल्टेज जो ये सारा सेक्शन आपका 3.7 को आगे जो है वो सप्लाई करेंगे बहुत ज़्यादा, यानी कि 15 वोल्टेज से लेकर 40 वोल्टेज में आपको वो देंगे। वो आगे आपको दिखाएंगे, वो जो डिस्प्ले लाइट सेक्शन में होती है उसमें आपको बूस्ट कॉइल और इस तरह मिलेगी। बक कॉइल होते हैं बेसिकली सेम कॉइल होती है, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपका एम्पेयर जो है वो ज़्यादा करेंगे, वोल्टेज आपको कम करेगा, और इसमें आपका जो एम्पेयर है वो कम करेगा, वोल्टेज आपका ज़्यादा कर लेगा। ठीक है। अब ट्रांजिस्टर में आपको दो तरह के ट्रांजिस्टर मिलेंगे, एक तो PNP ट्रांजिस्टर कहते हैं, दूसरा NPN ट्रांजिस्टर। इसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो इसके बारे में भी आपको तफसील से वीडियो में बताऊंगा कि PNP क्या होता है और NPN क्या होता है। लेकिन बहरहाल आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी सर्च करते हैं, इस पर ऑलरेडी बहुत से वीडियो बना चुके हैं। ठीक है। अब थ्योरेटिकल आपने देख लिया, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि आपको अच्छा नज़र आ जाए। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके अपने साथ उसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा पेज भी आपको दिखाऊँगा। ठीक है। तो यहाँ से आपने स्क्रीनशॉट, बहरहाल मैं जो आपको सिखाऊंगा तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जो इंटरेस्ट है इसमें, इस टॉपिक में और मोबाइल रिपेयरिंग में, तो आपको इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है। अब इसको साइड पे रखते हैं। अब आते हैं इसको प्रैक्टिकल आपको समझाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कुछ सर्किट्स आपके साथ यहाँ पर लेके आए। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मोबाइल में दो तरह की सप्लाई होती है। ठीक है। ये मोबाइल का सर्किट है। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। ये हमारे पास एक मोबाइल का सर्किट है। ठीक है। अब मोबाइल में बेसिकली एक तो पूरा सर्किट में एक पॉइंट होता है, उसको हम कहते हैं कि ग्राउंड या माइनस, यही पॉइंट हम कहते हैं। ठीक है। इसका जो ये सारा जो इसका केसिंग होता है, इसका जो अर्थिंग होता है, अर्थ जो हम कहते हैं, ये इसका माइनस पॉइंट है। माइनस आपको कहीं भी मिल जाएगा। ये भी माइनस है, ये वाला भी माइनस है, ये वाला भी माइनस है, और इसके जो बीच में भी इसको स्केच करेंगे तो ये भी माइनस होगा। तो माइनस आपका सारे जो मोबाइल है वो सारा आपको माइनस में मिल जाएगा। अब मेन पॉइंट आती है इसका प्लस पॉइंट। अब प्लस पॉइंट बहुत से दोस्त कहते हैं कि एक ही प्लस पॉइंट होता है। नहीं भाई, एक ही प्लस पॉइंट नहीं होता। प्लस पॉइंट वो पॉइंट है जो ग्राउंड के साथ नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अगर आप बैटरी यहाँ पर लगाते हैं, मैं थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, आपको समझाना है। यहाँ पर आपने बैटरी लगा दी, तो बैटरी में एक तो आपका माइनस तो लग गया, प्लस पॉइंट आपका सीधा गया आईसी में। आईसी में जो पॉइंट गया इसको भी हम प्लस पॉइंट कहते हैं, लेकिन इस आईसी को जाने वाले पॉइंट को हम क्या प्लस पॉइंट कहते हैं, VB8 सप्लाई हमको कहते हैं, VB8। तो इस सप्लाई को हम प्लस पॉइंट कह सकते हैं। अब आईसी से जो छोटे छोटे लाइंस आपको यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये छोटे छोटे लाइंस जो निकल रही है, ये देखिए आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम आपको समझाऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे जो लाइंस आईसी से निकल रही, ये भी प्लस पॉइंट है। ठीक है। और हर प्लस पॉइंट जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है। एक दूसरे से वो शॉर्ट नहीं होता, अलग अलग सप्लाई, अलग अलग उसका काम होता है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझाऊंगा, आपने समझना है। ठीक है। अगर परस करी आपका ये जो पॉइंट यहाँ पर आ चुका है, लेकिन इस पॉइंट में सप्लाई नहीं है, और ये पॉइंट आपका हो गया डिस्प्ले पॉइंट। डिस्प्ले में जो लाइट आती है उसका भी हो सकता है, आपका कीपैड का भी हो सकता है, आपका स्पीकर का भी हो सकता है, चार्जिंग का भी हो सकता है। ठीक है। फर्ज करिए आपका चार्जिंग नहीं ले रहा मोबाइल। ठीक है। तो आपने चार्जिंग बेस को भी चेंज कर लिया, फिर भी नहीं ले रहा है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी आपके पास चार्जिंग के रिलेटेड कोई भी मसला आ जाए, चार्जिंग के रिलेटेड हो या कोई भी, तो सबसे पहले आप चार्जिंग पोर्ट को चेंज ना करें। सबसे पहले आप चार्जर लगा के उसका वोल्टेज चेक करें यहाँ पर कि उसका वोल्टेज आउटपुट दे रहा है कि नहीं।
अगर आपकी चार्जर आउटपुट दे रहा है तो आपका चार्जिंग पोर्ट तो ठीक है। अगर आपका चार्जिंग बेस जो टूटा हुआ है तो ज़ाहिर सी बात है आपको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन टूटा नहीं है तो आपने सबसे पहले चेक करना होता है, फिर आप उसको रिप्लेस कर लिए, ठीक है। अब आपका चार्जिंग पोर्ट ठीक है लेकिन फिर भी मोबाइल चार्ज नहीं ले रहा, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको 2 सप्लाई मिलेंगे चार्जिंग के लिए। एक इसका माइनस सप्लाई होगा, माइनस तो आपने डायरेक्टली ग्राउंड को स्क्रैच करके वैसे भी जंपर कर सकते हैं, माइनस तो आपको कहीं भी मिलेगा। लेकिन प्लस पॉइंट आपने यहाँ पर किसी भी प्लस पॉइंट को आपने नहीं देखना कि यहाँ पर प्लस पॉइंट है डायरेक्टली इसको जंपर कर लिए। चार्जिंग का प्लस पॉइंट अलग है, बाकी जो प्लस पॉइंट है वो अलग है, हर चीज़ का अलग अलग ही पॉइंट होता है, ठीक है। उसको आपस में आपने शॉर्ट नहीं करना, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ये तो समझना है कि इसमें सेक्शंस क्या है, इसका चार्जिंग आईसी कहाँ पर है, इसकी डिस्प्ले आईसी, जो भी आपको कोई भी पार्ट आ जाता है, कोई भी पार्ट हो, तो सबसे पहले तो आपने वो समझना है कि ये पार्ट जो है वो कौन सी कहाँ से आता है, आपने किस सेक्शन में काम करना है, मोबाइल में कौन सी जगह पर आपने काम करना है, कौन सी जगह पर आपने ट्रेसिंग करनी है। तो ये इसका चार्जिंग का प्लस पॉइंट है। मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि आपको दिख जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा भी जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मोटा जो यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है जी, ये इसका प्लस पॉइंट है। तो आपने यहाँ पर इसको स्क्रैच करना है, ठीक है, इसी तरह आपने स्क्रैच कर देना है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपने यहाँ पर सप्लाई चेक करनी है, वो किस तरह करना है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जब भी आपने किसी पॉइंट का सप्लाई चेक करनी है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने मल्टीमीटर लेना है और इसको आपने बीप बज़र मोड, जो इसका डाइवर्ट मोड भी हम कहते हैं, उस पर आपने रखना है। और जो हमारे पास जो एनालॉग मल्टीमीटर है उस पर आपने X100 पे रखना है, ठीक है। उससे भी मैं आपको बाद में चेक कराऊंगा, सबसे पहले इसको चेक कर। अब यहाँ पर रखने के बाद सबसे पहले तो आपस में इसको देख ले कि यहाँ पर कुछ रीडिंग आपको आना चाहिए और इसको 0 पे आना चाहिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर 0 पे आ रही है। अब आपने प्रॉड को किस तरह यूज़ करना है, कोई भी पॉइंट आपने टेस्ट करना है तो प्रॉड को आपने किस तरह यूज़ करना है। डिजिटल मल्टीमीटर में आपने रेड प्रॉड को ग्राउंड करके ब्लैक प्रॉड को आपने पॉइंट पे रखना है, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ रीडिंग आना चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने ग्राउंड पे रखा। अब मैं आपको थोड़ा सा और भी सिखाऊंगा। अब मैंने एक पॉइंट को ग्राउंड पे रखा, दूसरा भी मैंने ग्राउंड पे रखा, तो आपका जो सप्लाई है वो आपको 0 पे होना चाहिए और आपको बीप आवाज़ आनी चाहिए, चौंकी आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में एक ही है, ठीक है। अब आगे इसका पॉइंट आपको चेक कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको रखा यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी जो स्क्रैच वाली पॉइंट है वहाँ पर मैंने इसका ये जो ब्लैक प्रॉड है मैंने वहाँ पर रखा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर रीडिंग आना चाहिए। मैं फिर से इसको चेक करता हूँ, यहाँ पर है। अब आपने इस तरह भी चेक करना है, ठीक है। तो देखिए दोनों साइड से कोई रीडिंग नहीं आ रही है। मैंने रेड प्रॉड को ग्राउंड करके ब्लैक से भी यहाँ पर चेक किया, कोई रीडिंग नहीं आ रही है, ठीक है। ये भी अर्थ है, ठीक है, इसको नहीं करना, आपने नीचे पॉइंट पे चेक करना। अगर यहाँ पर रीडिंग नहीं आ रही है तो जाहिर सी बात है आपका मोबाइल जो है चार्ज नहीं लेगा। अब इसका चार्जिंग आईसी जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये नोकिया मोबाइल है और बेसिकली ये चाइना मोबाइल है। नोकिया में भी इसी सेक्शन में आपको मिल जाएगा और जो चाइना मोबाइल है इसको भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों अब आपने क्या करना है, अभी आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इसकी जो प्लस पॉइंट है वो पर आपने ब्लैक प्रॉड रखना है और यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर चार्जिंग आईसी है तो इस पर आपने रखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमको बीप मिल गया, ये देखिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इसी पॉइंट से हमको बीप मिल गया। तो ये इसका चार्जिंग का जो आईसी है इसका प्लस पॉइंट है, यानी कि चार्जिंग का जो प्लस पॉइंट यहाँ पर आता है और यहाँ पर निकल हो के इसकी वीबेट पे यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। अब एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको बीप बज़र मोड पे कोई रीडिंग नहीं मिल रही है
और पॉइंट आपका ठीक लग रहा है, तो आपने बीप बज़र मोड पे कोई रीडिंग नहीं मिली तो आपने यहाँ पर 200K पे आपने अभी ज़रूर आपको चेक करना होगा। ठीक है, तो अभी 200K ओम पे आपको चेक कराते। आपने फिर से रेड प्रोड को ग्राउंड करके और ब्लैक प्रोड से आपने पॉइंट पे सप्लाई चेक कर। ये देखिए यहाँ पर सप्लाई आपको शो हो गई है, चूँकि बीप बज़र मोड पे आपको सप्लाई नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर बहुत से दोस्त जो क्या करते हैं, यहाँ पर उससे गलती हो जाती है और वो आईसी पे काम करते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आपको कोई रीडिंग आपको नहीं आ रही है, चूँकि यहाँ पर 200K ओम पे यहाँ पर सप्लाई आ चुकी है। ठीक है, तो आपने ज़रूर से इसको ओम का जो 200K उसको भी आपने अप्लाई कर देना है। यहाँ पर इसके ज़रिए भी आपने एक बार चेक करना होगा। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पर क्या होगा कि आपका अगर सप्लाई यहाँ पर भी इससे भी नहीं आ रही है तो आपको यहाँ पर बीप नहीं देगा, क्योंकि इसका सप्लाई जो है वो यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है, तो उसी सूरत में आपने क्या करना है, यहाँ से एक जंपर लेके यहाँ पर लगाना है, यहाँ से एक जंपर लेके यहाँ पर लगाना है। तो उससे क्या होगा कि आपका वोल्टेज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, वो बाद में आपको सिखाएंगे कि सेक्शन क्या होता है और उसको किस तरह आपने ट्रेसिंग करना है। ट्रेसिंग के हवाले से इंशाल्लाह मैं एक वीडियो प्रॉपर आपके लिए लेके आऊँगा। ये अभी साइड पे रखते हैं और फिर अभी आपको दिखाते हैं कि इस मल्टीमीटर से आपने क्या करना होगा। ठीक है, तो अभी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर आपने X100 पे आपने रखना है। ठीक है, इस तरह अगर आपके पास एनालॉग मल्टीमीटर है, ये हमारे पास सर्किट है, लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया कि डिजिटल मल्टीमीटर को हमने क्या किया कि रेड प्रोड को ग्राउंड करके ब्लैक प्रोड से हमने ट्रेसिंग की, लेकिन यहाँ पर आपने उल्टा करना होगा। आपने ब्लैक प्रोड को ग्राउंड करके रेड प्रोड से आपने ट्रेसिंग करनी होगी। ठीक है, चूँकि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पे ये देखें, तो सबसे पहले तो आपके पास अगर एनालॉग मल्टीमीटर, सबसे पहले आपने इसको प्रोड जो है आपस में टकराना है। ठीक है, अगर आपका रीडिंग यहाँ पर आ रही है, इस तरह आ रही है, टकराने के बाद तो आप सबसे पहले इसका जो फ्रिक्वेंसी है उसको आपने सेट करना है, 0 पे लाना है। इसी यहाँ पर आपको गियर दिया होगा, इससे आप एडजस्ट करें, यहाँ पर 0 पे लेके आएँ, क्योंकि 0 पे आने के बाद तब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पॉइंट इसका ग्राउंड पॉइंट है, कौन सा इसका प्लस पॉइंट है, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से आप सबसे पहले इसको एडजस्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद आपने इसका जो ब्लैक प्रोड है इसको ग्राउंड करके रेड प्रोड से आपने इसका रीडिंग लेना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ रीडिंग आ रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर सप्लाई है, तो ये मोबाइल में चार्जिंग का इशू नहीं है। ठीक है, चलिए इसको साइड पे रखते हैं और ये हमारे पास अभी मोबाइल है। अब हम बात करेंगे कि इसमें आईसी क्या है और ट्रांजिस्टर क्या है और इसमें कॉइल्स क्या है, डायोड क्या है, वो आपको बताएंगे। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो कॉइल्स है वो किस तरह आपको मिल जाएंगे। तो ये आपको एक कॉइल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर ये हमारे पास एक कॉइल है, यहाँ पर एक आईसी लगी होगी, वो हमने उतार दिए। और ये इसमें साथ में जो आपको ब्लैक कलर का मिल जाए देखने को मिल रहा है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसका जो डायोड है ये आ गया है। ये इसका कॉइल है, इसको हम बूस्ट कॉइल कहते हैं। ये हमारे पास बेसिकली डिस्प्ले सेक्शन है, इसमें ये 2-3 आपको यूज़ होने में नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए इसमें और क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जो ब्लैक कलर के आपको मिल रही है ये वाली, ये बेसिकली ये रजिस्टर है, इसको हम रजिस्टर कहते हैं। ये देखें, और ये जो रेड कलर की ब्राउन यहाँ पर आपको दिखने में ये पीला कलर का, ये इसको हम कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर का एक साइड इसका ग्राउंड होता है जो माइनस होता है, ये वाला एक साइड इसका प्लस पॉइंट होता है। प्लस कोई भी हो सकता है, जिस सेक्शन में होता है, जिस लाइन पे होता है वही प्लस पॉइंट इसमें होता है। ठीक है, और चलिए इस दूसरे सर्किट पे देखते हैं।
यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कीपैड वाला सर्किट है, मैं आपको यहाँ पर भी दिखाता हूँ। ये इसका बेसिकली मेन आईसी है, ये इसका नेटवर्क आईसी है, ठीक है। मेन आईसी इस तरह बड़ा होता है, ठीक है, और इसके साथ में एक रजिस्टर भी होते हैं, और ये इसका क्रिस्टल है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी देता है इस आईसी को, और इसके बारे में भी हमने वीडियो अपलोड की है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये इसका चार्जिंग आईसी है, ठीक है। चार्जिंग आईसी के साथ ये बड़ा वाला जो रजिस्टर है, इसको हम यहाँ पर R200 लिखा हुआ है, तो ये भी रजिस्टर है, ये छोटे छोटे ये भी रजिस्टर है, ये वाला भी कैपेसिटर है, ये इसका कॉइल है, ठीक है। ये देखिए, इसको हम कॉइल कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गए। अब चलिए इसमें जो डायोड है, डायोड को आपको चेक कराते हैं कि डायोड को आपने किस तरह चेक करना होता है, ठीक है। चलिए ये हमारे पास आ गया है डायोड। आपने यहाँ पर इसको बीप बजर मोड पे सेट करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये एक डायोड है, इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। ये देखिए, इस साइड से आपको क्या रीडिंग आ रही है, 124 रीडिंग आ रही है, और यहाँ पर आपको कोई रीडिंग आना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि नहीं आ रही है। ये देखें, तो ये हमने आपको बताया था कि डायोड जो है एक साइड पे आपको रीडिंग देगा, दूसरी साइड पे आपको नहीं देगा, लेकिन जिस साइड पे आपको रीडिंग दे रहे हैं, जिस तरह ये वाला साइड है, ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि ये जो रेड प्रोड हमने जहाँ पर रखा ये इसका एनोड पॉइंट है, जो ब्लैक प्रोड जहाँ पर रखा इसका एक कैथोड पॉइंट है, हाँ, ठीक है। एनोड का मतलब यही है कि इसका प्लस पॉइंट यही है, और कैथोड का मतलब ये है कि इसका माइनस पॉइंट वो वाला साइड है, ठीक है। ये डायोड का आपको चेक कराया। अब आपने एक मोबाइल का शॉर्ट किस तरह आपने चेक करना है, ठीक है। ये आगे हम आपको बताएंगे, ये यहाँ पर आपको एक डेमो की शक्ल में आपको देंगे। ये हमारे पास एक नोकिया मोबाइल है, ठीक है, और इसका जो हम चेक करना होगा, तो आपको बताया था कि आपने रेड प्रोड को ग्राउंड करके ब्लैक प्रोड से आपने ट्रेसिंग करनी है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रीडिंग आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी, वो 350 के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 380 रीडिंग आ रही है, चौकी बिल्कुल बराबर है। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है ये आपका माइनस है, जिस तरह मैं आपको देता हूँ यहाँ पर आपको बीप देगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ये जो प्लस पॉइंट है आपने ग्राउंड कर देना है, और इस पॉइंट पे आपने रीडिंग चेक करना है कि ये ग्राउंड है कि नहीं, और इस बीच वाले पॉइंट पे ये हम इसको DSI लाइन कहते हैं, बैटरी टर्मिनल का प्लस पॉइंट। इस पे भी कुछ ना कुछ रीडिंग आपको देखने को मिलेंगी, यहाँ पर आ रही है, और यहाँ पर भी आपको इसका प्लस पॉइंट है बैटरी का, बैट सप्लाई यहाँ पर है, तो इसमें भी रीडिंग आ रही है। अब मोबाइल में अगर इस मोबाइल में अगर शॉर्ट हो तो आपको सीधा बाय जब चेक करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ रीडिंग देगा। अगर कुछ रीडिंग नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये है कि मोबाइल में शॉर्ट नहीं है। अब देखते हैं, ये देखिए, पहले कुछ रीडिंग आपको दिखा देता है, लेकिन बाद में वो रीडिंग आपको 1 पे आ जाता है, ठीक है, यानी कि कुछ भी इसमें शॉर्टेज नहीं है। तो अगर यहाँ पर 100 की नीचे कुछ 1000 की नीचे कुछ रीडिंग आपको देखने मिले, तो इसका मतलब ये है कि मोबाइल में कुछ शॉर्ट है, उसको आपने रिपेयर करना होगा, ठीक है। लेकिन इस मोबाइल में कोई शॉर्ट नहीं है। अभी इसी मल्टीमीटर से किस तरह आपने चेक करना है वो भी दिखाते हैं, ठीक है। अभी इस मल्टीमीटर का थोड़ा सा पंडा अलग है, जिस तरह मैंने आपको बताया। इसको जब ब्लैक प्रोड को ग्राउंड करके रेड प्रोड से जब आप चेक करते हैं तो आपको रीडिंग आना चाहिए, क्योंकि डिजिटल मल्टीमीटर से कुछ रीडिंग आपको नहीं आना चाहिए, इसमें रीडिंग आना चाहिए, ठीक है। ये इसका प्रोड उल्टा काम करता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका माइनस पॉइंट है। माइनस पॉइंट आपको वो रीडिंग देगा जो आप आपस में टकराते हैं, जो रीडिंग आ रही है वही रीडिंग आपको माइनस पॉइंट पे आना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं आता तो इसका मतलब ये कि ये पॉइंट ख़राब है। ये वाला लाइन पे भी कुछ रीडिंग आना चाहिए जो कि आ रही है, ये नीडल आपको दिखाते हैं। इस पे भी आपको प्लस पॉइंट यानी कि प्लस रीडिंग आना चाहिए।
देखिए अगर यहाँ पर 0 पे जाता तो ये पॉइंट शॉर्ट हो जाती, ठीक है, इसको हम शॉर्ट मान लेते हैं, ठीक है, और वो फुल शॉर्ट मान लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 पे नहीं जा रही है तो इसमें कोई शॉर्टेज नहीं है। अब आपको उल्टा वाइज भी आपको चेक करना होगा, ठीक है। प्लस पॉइंट को आपने ग्राउंड करके ब्लैक प्रॉड से आपने प्लस पॉइंट पे रीडिंग चेक करना होगा। यहाँ पर आपको कोई रीडिंग नहीं आना चाहिए। अगर कोई रीडिंग आ गया है तो हम मानेंगे कि इस मोबाइल में कुछ ना कुछ शॉर्टेज है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, लेकिन यहाँ पर रीडिंग आ रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारे मल्टीमीटर में कुछ ना कुछ फॉल्ट है, ठीक है। इस मल्टीमीटर को मैंने पहले भी आपको बताया कि इस मल्टीमीटर को मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करता, और इसको जो बीप बज़र मोड है वो आपको प्रॉपर रीडिंग देता है, लेकिन प्रॉपर आपको बीप देता है, लेकिन आपको वो रीडिंग नहीं देता है, ठीक है। यहाँ पर देखें कोई बीप नहीं आ रही है, क्योंकि इसको आपस में टकराने से आपको बीप आ रही है, ये देखिए। और उल्टा बाइस आपको कोई बीप नहीं आना चाहिए, चूँकि नहीं आ रही है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको इसी टॉपिक पे और भी इसमें तफसील से वीडियो चाहिए तो इसका पार्ट 2 भी बन सकता है। और अगर आपको इसमें कुछ हेल्प हो गया हो तो वीडियो में आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं देखूंगा कि आपको किस तरह ये वीडियो किस तरह आपको लगा। तो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की कि आपको प्रॉपर दिखाया जो भी मसले आते हैं मोबाइल में वो प्रॉपर दिखाए कि किस तरह आपने एक मल्टीमीटर को प्रॉपर यूज़ करना है, ठीक है। अगर ये वीडियो में आपको तफसील से आपको समझ नहीं आया तो इसके दोनों की जो मल्टीमीटर है इन दोनों के डिफरेंस में जो मैंने वीडियो बताई है उसमें भी बहुत से मसले जो है आपके साथ डिस्कस किए, तो वो वीडियो भी आप लाजमी देखें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह पार्ट 3 जो है वो बहुत जल्द आ जाएगा, लेकिन आपको बताया कि आपने वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल से देखना है, तो इतना हेल्प तो आप कर ही सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।